यो व्हाट्स अप ब्रोस्की, दिस इज योर बॉय जतिन। सबसे पहले मैनचेस्टर का वेदर देखो। इतना ब्यूटीफुल डे है, सनलाइट भी है, बादल भी हैं, बारिश वाला मौसम भी हो रहा है, ठंड भी है। मतलब जिस दिन से यहाँ पे आया हूँ मेरी कोई भी सुबह 10 बजे से पहले नहीं होती। वहाँ पे उठता था मैं 6:30 बजे 7 बजे। यहाँ पे तो आराम से चल उठता हूँ, एक मील प्रिपेयर करता हूँ, उसके बाद जाता हूँ वर्कआउट करने। अभी बस जा ही रहा हूँ, सब कुछ हो गया है। जैसे ही वर्कआउट करके आऊँगा, आज का है मेरा चेस्ट डे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस डालूंगा। उसके बाद डिटेल डिस्कशन करेंगे कॉस्टिंग के ऊपर, कितना एक्सपेंस आएगा यूके में रहने का। हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ, एंड तक देखना पूरी वीडियो। आपका एकोमोडेशन का एक्सपेंस, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस, वर्कआउट, जिम, यूटेंसिल्स, ट्रैवल एक्सपेंस, हर एक चीज़। किसी और चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो मेरे से पूछ लेना डायरेक्टली। हर मेल का, हर मैसेज का पर्सनली रिप्लाई करता हूँ मैं। बहुत सारे मैसेजेस आए भी हैं। और बाकी चलो जब बनाते हैं तब दिखाऊंगा। आज साढ़े सरदार जी जाते पे हैं USA 10। ये दबाएंगे बटन, ये हो ग्रीन लाइट, ये जाएंगे अपन उधर। घर देखना यार, कितने सही बना रखे हैं, छोटे छोटे, इतने नीट एंड क्लीन, इतना सही आउट सर्कल है इनका। ऐसे घर होते हैं इंडिया में, और दिवाली मनाने का जो मज़ा है ना, छोटे छोटे बम पटाखे फोड़ने का। देखना इस स्कूटर को, बेचारे ऐसी लावारिस पड़े होते हैं कहीं भी। हाँ जी गाइस, वर्कआउट फिनिश हो गया है, आ गए हैं घर। अब जो एक्चुअल चीज थी व्लॉग की, उस चीज के बारे में बात कर लेता हूँ। एक्सपेंसेस यूके के, लिविंग कॉस्ट। देखो मैं रहता हूँ एक 2 BHK के अपार्टमेंट में। इसकी जो कॉस्टिंग आती है वो आती है £2200 मंथली, जिसमें सारे बिल्स इंक्लूडेड है। यहाँ पे ना बिल्स बहुत सारे अलग अलग होते हैं, जैसे वाटर बिल हो गया, इंटरनेट का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीजें बिल्कुल सेपरेटली रहती हैं। जो भी आपको प्रॉपर्टी ओनर कॉस्ट बताता है वो खाली एक स्पेस की कॉस्ट बताएगा, बिल्स उससे अलग होते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे रिसर्च करोगे ऑनलाइन, उसमें बिल्स भी इंक्लूडेड होते हैं, तो वो सारी चीजें ना मेंशन होती हैं। मैं कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था, एक की नहीं, खैर हर यूट्यूबर ने यही बात फैलाई हुई है कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे एकोमोडेशन नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जहाँ पे आप लोग रहते हो इंडिया में, उन लोगों को अपने घर की पीछे वाली गली में नहीं पता कि वहां पे रेंट पे क्या चीज मिल रही है। यहाँ का बता देंगे, इतनी बड़ी कंट्री है कि यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है। यार ऐसी शक्ल थी उस इंसान की, जिस इंसान को मैं साइड में खड़ा ना होने दूं, जो इस चीज की बात बता रहा था ऑनलाइन। और उसमें पता है कितने व्यूज थे? 200K उस वीडियो पे व्यूज थे। मतलब वो इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है कि उसको दुनिया देख रही है और उस चीज को अडेप्ट कर रही है अपने अंदर।
एक बात मेरी ध्यान से सुनो और समझो, जो भी चीज तुम्हें करनी है ये तुम्हारी कॉल है, और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तुम्हें ना आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम्हें ये नहीं रखना पड़ेगा कि तुम किसी चीज से डिप्रेस हो गए, बैठ गए, किसी की बात सुन ली, 10 बंदों ने वीडियो बना दी, उस चीज को बनाया, अपने दिमाग में ठान लिया कि भाई साहब वहां पे तो जॉब नहीं है, वहां पे तो भाई साहब जगह नहीं मिल रही रहने की, वहां का तो बुरा हाल है। जब तुम यहाँ पे आ जाओगे तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम कैसी जगह पे आए हो, तुम कितना ऊपर चढ़ चुके हो अपनी जिंदगी में, कितना आगे निकल चुके हो लोगों से। वो तुम्हें यहाँ की हवा को महसूस करने के बाद ही पता लगेगा, वहां बैठ के चीजें पता नहीं चल सकती। तो बात बताता हूं, देखो, नो डाउट एक्सपेंसिव है सब कुछ, बट लेकिन क्वालिटी भी है। इतनी अच्छी साफ सुथरी रोड पे तुम्हें चलने को मिल रहा है, इसका तुम 40% टैक्स दे रहे हो। कितनी मतलब सही जगह पे तुम्हारा पैसा जा रहा है कि तुम्हें इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, इतना हेल्दी लिविंग लाइफस्टाइल मिल रहा है, इतना साफ सुथरा खाना मिल रहा है, कोई डस्ट नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। रहना, जितनी भी चीजें तुम सुनते हो ऑनलाइन, वो सब कहने की बातें होती हैं। जब तुम कंट्री में आ जाते हो, जब तुम 50 इंडियन लोगों से मिलोगे ना, तो जुगाड़बाजी अपने आप हो जाती है। और इंडियन से बड़ा मुझे लगता नहीं कोई कि जुगाड़ू कोई है। तो इंडियंस के साथ रहोगे, इधर उधर जुगाड़बाजी हो जाती है, घर का खाना भी हो जाता है। 15 पाउंड 20 पाउंड इसमें घर का हफ्ते का खाना भी दे देते हैं वो लोग। अब वो बना रहे हैं, 2 4 जनों का और एक्स्ट्रा बना देंगे, कोई बंदा पैसे दे रहा है, कोई बंदा अपनी वाइफ के साथ आया हुआ, फैमिली के साथ आया हुआ। वो लोग साउथ के लोग बहुत ज्यादा हैं, तो वो लोग बाहर का खा नहीं सकते, तो घर का ही कुक करते हैं। साथ में आप एक ही बिल्डिंग में ऊपर नीचे रह रहे हो, तो कोई ना कोई सप्लाई कर देगा खाने की भी। तो इतना कुछ घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मली सेटल्ड है। इतना मत सोचो कि हम वहां जा रहे हैं वहां पे सारी इंग्लिश है। यहाँ पे इंग्लिश से ज्यादा ना तुम हिंदी बोलोगे, क्योंकि सारे इधर उधर तुम्हें इंडियंस दिखते रहेंगे। तो रेंट वेंट का मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुम्हारा 500 600 या फिर मैक्सिमम 700 तक का महीने का खर्चा आ जाएगा। 700 पाउंड यानी कि लगा लो 70 72 हजार रुपए। 72 तो नहीं, ज्यादा ही हो गया, 75 हजार रुपए के आसपास, बिकॉज 107 का पाउंड चल रहा है अभी। तो इतना ही आ जाएगा। ये आपकी कॉस्टिंग हो गई रूम की, जिसमें आपके बिल्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहेंगे। ये बेसिक सा बता रहा हूं मैं, जिसमें आपका सर्वाइवल हो सकता है यार। यहाँ तो तुम सड़क पे भी रह लोगे ना, तो भी साला वहां के घर से अच्छा है। खाना पीना तुम्हारा हो गया, दिन का लगा लो 500 600 रुपए। अगर आप खुद कुक करके खाते हो तो 500 600 रुपए, लाइक 5 से 6 पाउंड, इतना आपका दिन का हो गया। और इसके हिसाब से अगर मंथली भी लगा लोगे तो 35 से 40 हजार रुपए आएगा। तो टोटल टोटल अगर आप मंथली एक बेसिक सी लाइफ जी रहे हो जो ढंग से, अगर आप पाउंड में भी अर्न कर रहे हो, तो 1 लाख से लेके 1,10,000 तक, इतने के आसपास आपका मंथली खर्चा आ जाएगा। पार्टी वार्टी करते हो यार, एक ड्रिंक वगैरह होती है, 4 से 5 पाउंड की नॉर्मल ड्रिंक होती है। कभी एक फ्राइडे नाइट चलेगा, कभी सैटरडे नाइट चलेगा। मुझे लगता नहीं वैसे तुम लोग जाओगे, बिकॉज यहाँ पे क्लबिंग में दारू वारू पीना थोड़ा तरीका होता है। मतलब एक छोटा सा ना वो ले लो, फ्लास्क ले लो, उसके अंदर अपनी 2,500 रुपए की बॉटल आती है, उसे भर लिया, वहां जाके एक रेड बुल ले ली, मिक्स कर करके पीते रहो। सबसे बढ़िया जुगाड़ है। ड्रिंक लेना चाहते हो, कभी कोई लड़की वड़की है किसी साथ खड़े हो, थोड़ा सा इमेज बनानी है, तो ड्रिंक खरीद ली। बाकी अपना सेल्फ के लिए मैं बता रहा हूँ, जुगाड़बाजी बहुत हो जाती है, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, इतना कुछ घबराने वाली बात है नहीं। इजीली कंफर्ट जोन में आ जाओ। जितना वहां कमा रहे हो वहां से ज्यादा ही यहाँ पे कमाओगे। और तो और घर भी भेज लोगे, पैसा सेव भी कर लोगे, हर एक चीज आराम से हो जाएगी। किसी नेगेटिविटी में आने की जरूरत नहीं है, किसी चीज से डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जिम बताता हूँ, जिम कितना सस्ता है यहाँ पे। मैं जो वहां पे जिम करता था, मैं बहुत बड़े जिम में वर्कआउट करता था इंडिया में, उससे 7 से 8 गुना बड़ा जिम है ये जेडी जिम जिसमें मैं कर रहा हूं। मैंने दिए हैं 10 पाउंड महीने के। ये मेरी वन टाइम फी है, इसमें क्रेडिट कार्ड चार्ज होता है, ऑटो डेबिट प्रोसेस पे होता है। फर्स्ट मंथ 10 पाउंड दिए हैं, सेकंड मंथ से वो 27 पाउंड हो जाएगा, यानी कि 2800 रुपए के आसपास। तो 2800 रुपए में इतना बड़ा ह्यूज, मतलब गिराज जितना जिम में मैं वर्कआउट कर रहा हूं, वहां पे मैं देता था 12 से 13 हजार रुपए एक महीने के। इतना डिफरेंस है। कपड़े यहाँ पे इतने सस्ते हैं, मैं अंडर आर्मर पहनना बहुत पसंद करता हूँ। अंडर आर्मर यहाँ पे इतना ज्यादा चीप है, मतलब मैं क्या ही बताऊं यार। वहां पे 10 10 हजार रुपए के इतने महंगे महंगे जूते अंडर आर्मर के, और जिसमें पैर में पूरा दर्द हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे 4 4 5 5 हजार रुपए से स्टार्टिंग है, और इतने सस्ते हैं। 45 पाउंड 46 पाउंड इतना है, मतलब कि मान लो 4600 4700 रुपए का। और इतने बढ़िया नाइकी जॉर्डन्स, जो आर्टिकल तुम्हें वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा, वो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, और हर स्टोर पे मिलेगा।
खाली नाइकी नहीं, जितने भी टाइप्स होते हैं, जितने साइड स्टोर्स होते हैं, उन पे भी मिल जाएगा। जेडी स्पोर्ट्स में नाइकी का एक से एक आर्टिकल ऐसा लग रहा है, ऐसे ऐसे शूज लग रहे हैं तुमने जिंदगी में नहीं देखे होंगे। तो ये चीजें बहुत सस्ती हैं, बहुत सारी चीजें बहुत महंगी है। जैसे खाना यहाँ पे बहुत महंगा है। यहाँ पे अगर तुमने पिज्जा खा लिया ना, इतनी गंदी क्वालिटी का पिज्जा है, मतलब बहुत ही गंदा, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई किसी चीज में क्वांटिटी नहीं है, खाली एक नॉर्मल चीज की लेयर से लगा देंगे उसके चीज उस बेस के ऊपर। बाकी खाने वाने में मतलब मैं कहूंगा कि खुद ही कुक करके खाओ, जितनी चीजें ला सकते हो बाहर से रॉ मटेरियल्स ला के खुद कुक करो, खुद खाओ अपने हिसाब से। बिकॉज इंडियन टेस्ट ऐसा होता है कि मसाले इस टाइप की चाहिए होता है, क्योंकि हमारी टंग वैसी है, हमें टेस्टी खाना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा फीका है, इसलिए इन लोगों ने ना कैलोरीज देखी नहीं है, इसलिए ये लोग, ओबेसिटी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, लोग इतने ज्यादा फिट हैं बिकॉज कुछ ऐसा खाते ही नहीं जिसमें नमक मिर्च मसाले होते हैं, एक नॉर्मल सा फूड खाते हैं और पाउंड में कमाते हैं, इसलिए ये लोग सरवाइव भी कर जाते हैं। बिकॉज ये तो इनकी कंट्री है, इनकी स्टार्टिंग अर्निंग मनी है। आईएनआर में कमा के पाउंड में खर्च करना वो चीज है, एक टास्क हो सकता है बहुत बड़ा, मतलब सर्वाइवल के लिए बहुत टफ हो सकता है, जिसमें डिसीजन लेना बहुत हार्ड होगा। बाकी बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, मैंने बताया 1,10,000 के आसपास आपका मंथली कट जाएगा। अगर आप दिन के 100 पाउंड भी कमा रहे हो तो भी आप सोचो कितना अच्छा अर्न कर रहे हो। 100 पाउंड यानी कि 3 लाख रुपए ऊपर से आप मंथली कमा रहे हो। 100 पाउंड यहाँ पे यार सारे इंडियंस कमाते हैं, घर भी भेजते हैं, घर में इंडिया में इन्होंने घर खड़े कर दिए यार। हर बंदा यहाँ पे आराम से 100 से 120 पाउंड कमा ही लेता है। 100 से 120 पाउंड का मतलब समझ रहे हो, 26 दिन भी काम करता है ना, 2,70,000 रुपए, 2,80,000 रुपए हो गए। अब उसके हिसाब से लगा लो, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कम से कम ना करके भी आप बचाओगे ही बचाओगे। तो ये था कॉस्टिंग। किसी और चीज के बारे में पूछना होता है पूछ लेना मेरे से, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कहाँ रह सकते हैं, कितना एक्सपेंसिव वहां पे है। यहाँ पे मैं मैनचेस्टर रहता हूँ, ये बल्कि फिर भी सस्ता है, अगर आप लंदन से कंपेयर करोगे ना, लंदन बहुत एक्सपेंसिव है। लंदन में हालांकि थोड़ी चीजें यार उसके हिसाब से भी होती है, मतलब कि कौन सी सिटी है, सेंटर है वो, तो वहां पे ऑब्वियसली क्राउड भी बहुत ज्यादा है। इस वजह से पूरी दुनिया ओवरसीज से मतलब वहां पे आते हैं, मैनचेस्टर तक बहुत कम लोग आ पाते हैं, बिकॉज ये थोड़ा साइड ब्रिटिश एरिया हो गया ना। लंदन सेंटर है तो वहां पे ऑक्सफोर्ड वगैरह सुन सुना के लोग आ जाते हैं सेंटर में रहने, वहां की चीजें अलग हो जाती हैं। चलो, बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। किसी और चीज से पूछना हो तो मेरे को बता देना, कल बनाऊंगा कुछ और वीडियो, कल बनाऊंगा कार से रिलेटेड। जितनी भी यूके में मैनचेस्टर में कार्स है ना, स्पोर्ट्स कार्स, मतलब ऐसी कोई गाड़ी नहीं है, सिर्फ मैंने एक बुगाटी नहीं देखी, बाकी मैंने हर गाड़ी देखी है। मैक्लेरन तो इतनी भरी पड़ी है यहाँ पे, मतलब क्या ही बताऊं यार, बहुत पैसा है यहाँ पे दुनिया पे यार। आओ और ले जाओ, काम करो, कमाओ, सेव करो, अपनी जिंदगी बनाओ। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग।